दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम अमृत और आधिपत्य की महागाथा है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में देवासुर संग्राम विशेष स्थान रखता है। यह केवल दो पक्षों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य और मर्यादा तथा अहंकार के बीच की अनंत लड़ाई का प्रतीक था। देव जो सद्गुण, धर्म और लोक कल्याण के प्रतीक हैं, और असुर जो अहंकार, अधर्म और स्वार्थ के प्रतीक हैं, इन दोनों के बीच बार बार संघर्ष हुआ। इन संग्रामों में सबसे प्रसिद्ध सागर मंथन से अमृत प्राप्ति के बाद उत्पन्न संघर्ष और विभिन्न कालों में हुए युद्ध, जिसमें इंद्र, बृहस्पति, शची, वज्र, राक्षसराज और महाबली असुरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कश्यप ऋषि और आदित्य के पुत्र देव कहलाए। वे सत्वगुण प्रधान थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भक्त थे। उनका उद्देश्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना और लोकहित के कार्य करना। कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र असुर कहलाए। वे रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त थे। बल, पराक्रम और महत्वाकांक्षा में अद्वितीय, परंतु स्वार्थ और अहंकार के कारण वे प्रायः देवों से टकराया करते थे। एक समय ऐसा आया जब देव और असुर दोनों ही मरण धर्मा थे। अमृत के लिए एकमात्र उपाय था समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत। देव दुर्बल हो चुके थे क्योंकि असुरों ने बार बार युद्ध में उन्हें परास्त किया था। इंद्र का वज्र भी शक्तिहीन हो गया था और बृहस्पति की योजना असफल हो रही थी। असुरराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रलोक, पाताल और धरती तीनों ही असुरों के अधीन हो गए। प्रजा भयभीत थी और धर्म क्षीण हो रहा था। देव विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, अमृत पाने का एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन, परंतु अकेले देव इसे नहीं कर सकते। असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। देव और असुर के बीच अस्थायी संधि हुई। अमृत निकलने पर समान रूप से बांटा जाए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देव वासुकी की पूंछ और असुर उनका फन पकड़कर मंथन करने लगे। मंथन से अनेक रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी देवी, वारुणी, चंद्रमा, हलाहल विष जैसे शिव ने पीकर नीलकंठ बने। अंत में अमृत कलश। अमृत निकलते ही असुरों ने उसे छीन लिया। वे संकट में पड़ गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपने सौंदर्य से असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी ने अमृत बांटने का प्रस्ताव रखा, पहले देवों को फिर असुरों को, परंतु उसने चालाकी से पूरा अमृत केवल देवों को ही पिला दिया। असुरों को जब मोहिनी का छल पता चला तो उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अमृत पान कर चुके देवों पर धावा बोल दिया। युद्ध भूमि में क्षीरसागर का तट चुना गया। दोनों पक्ष अपने अपने दिव्य अस्त्रों से सेनाओं के साथ तैयार हुए। सेनापति बलि शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में प्रमुख योद्धा मैदानों, नमुच, शंभ, विप्रचित, वाणासुर, अस्त्र, तमोगुण से युक्त मायावी शस्त्र, असुर विद्या। सेनापति इंद्र, बृहस्पति के मार्गदर्शन में प्रमुख योद्धा अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, इंद्राणी, अस्त्र, वज्र, धनुष, बाण, सूर्य और अग्नि के दिव्यास्त्र। असुरों ने मायावी बादल रचकर सूर्य को ढक दिया। अंधकार छा गया और असुर ने अचानक आक्रमण किया। देवों ने अग्नि और वायु के अस्त्रों से अंधकार हटाया और प्रत्याक्रमण किया। मैदानों ने असुरों के लिए अवैध नगर रचा, जिसमें से वे वार करते और देव घायल होते। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस नगर को नष्ट कर दिया। नमुच ने इंद्र को जल के भीतर खींच लिया, परंतु इंद्र ने समुद्र के भीतर वज्र से प्रहार कर नमुच का वध कर दिया। अंतिम युद्ध में बलि और इंद्र आमने सामने हुए। बलि के पास शंख और दिव्य गदा थी, जबकि इंद्र के पास वज्र। दोनों के प्रहार से पर्वत हिलने लगे। समुद्र में ज्वार आ गया।
अंततः विष्णु ने अदृश्य रूप से इंद्र की सहायता की और बलि को परास्त कर पाताल भेज दिया। देवों ने स्वर्गलोक पुनः प्राप्त किया। असुर पाताल में चले गए और संधि समाप्त हो गई। अमृत के प्रभाव से देव लंबे समय तक अजेय रहे, परंतु असुरों के पुनः उठने का खतरा बना रहा। धर्म और अधर्म का संघर्ष अनंत है। अहंकार का पतन का कारण है, जबकि धैर्य और बुद्धि विजय दिलाते हैं। एकता से असंभव कार्य भी संभव होता है, जैसा सागर मंथन में हुआ। धन्यवाद दोस्तों।